हेलो गाइस। सो डिस्कस करते हैं अभी कि हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करने के लिए ये स्लाइड्स बनाए हैं। तो आईआईटी जैम क्रैक करने के लिए आपको बेसिकली चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज़ सिलेबस, सेकंड इज़ कॉन्सेप्ट्स, थर्ड इज़ स्पीड, फोर्थ इज़ एक्यूरेसी। तो ये चार चीज़ है क्या, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। सिलेबस मतलब क्या? So first point is analyze yourself that among all the given topics, how many topics are known to you the moment you see the syllabus। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं या आप थर्ड ईयर में हैं, जब भी आप सिलेबस पढ़े आईआईटी जैम का, तब वो फर्स्ट लुक में आपको उसमें से कौन से टॉपिक्स पता है या पता नहीं है ये देखिए। फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनको ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में पता नहीं होगा, सेकेंड ईयर के बच्चों को थोड़ा बहुत पता होगा, थर्ड ईयर वालों को थोड़ा ज़्यादा पता होगा। ठीक है। तो पहले ध्यान में रखिए कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको कौन से टॉपिक्स नोन है, एटलीस्ट वो जो वर्ड्स सिलेबस में लिखे गए हैं उनका वो कभी सुने हैं आपने, ये आप देखिए। Second point is read whole syllabus patiently and ask yourself how much time you will need to complete the whole syllabus। तो सिमिलरली मैं सबके लिए बताऊंगा, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आपके लिए वैसे ही अप्लाई होगा। तो रीड होल सिलेबस, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए ये, क्योंकि ये रिलेटिव क्वेश्चन है। किसी का सिलेबस जल्दी पढ़ के हो सकता है, किसी का सिलेबस लेट पढ़ के हो सकता है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिलेबस इंक्लूड किया है, कौन सा नहीं किया है। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा। एक नंबर बताइए कि 1 ईयर लगेगा, 6 मंथ्स लगेंगे, 8 मंथ्स लगेंगे। ठीक है। Next is you have to regularly visit the syllabus to keep a track of your studies, that whether you are covering extra or less things। तो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो हमेशा आपको सिलेबस आके देखना है कि आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। क्या आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हो या आप कोई कम चीज़ पढ़ रहे हो। तो आपको बार बार आके वो सिलेबस चेकआउट करना पड़ेगा जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तब। Next is, once you are done with the syllabus, you must choose important topics by observation from the past year's question paper, wherein you can extract repetitive questions and several relevant topics। तो एक बार आपका सारा सिलेबस पढ़ के हो गया है, तब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसमें से देखना है कि कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, जैसे रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स पूछा गया है, ये आपको पता चल जाएगा एक बार आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स करोगे तो। और उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि कौन से रिलेवेंट टॉपिक है जिसको आपको मेनली फोकस करना है। Lastly, only those topics should be studied 7 to 15 days prior to the exam which are important। तो आपने जब important topics निकाल लिए हैं तो एग्जाम से 7 से 15 दिन पहले आपको बस वही टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ करना नहीं है। तो ये था सिलेबस, कि आपको सिलेबस को किस तरीके से एनालाइज या पढ़ना है और किस तरीके से उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट्स में मैंने 2 लेवल्स बनाए हैं, तो देखते हैं लेवल 1 क्या है। लेवल 1 24 टू 8 मंथ्स बिफोर द एग्जाम आपको करना है। क्या करना है? नेवर फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस एट द इनिशियल टाइम्स एंड ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी सॉल्विंग। गिव टाइम टू क्वेश्चंस एंड ट्राई सॉल्विंग देम विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। तो आप जब 24 टू 8 मंथ्स पहले आपको क्या करना है कि क्वांटिटी क्वेश्चंस के ध्यान मत देना, क्वालिटी ध्यान देना। ठीक है। आप कौन से कितने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस पे ध्यान देना। ओके। एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी सॉल्व करना आप बिना सॉल्यूशन देखे उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड यहाँ पे ऑलवेज रेफर क्लासिक बुक्स फॉर कॉन्सेप्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है। क्लासिक बुक्स ही डेवलप करना है, यूनिवर्सिटी का बुक आपको इतना यूजफुल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट लेवल 2 है, जो आपको 3 to 4 मंथ्स बिफोर द एग्जाम्स करना है, कि सॉल्व एज many एज क्वेश्चंस पॉसिबल। हियर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी वेराइटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। बहुत से, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करता है। Solve 5 to 6 previous years papers as they have all the concepts necessary for understanding the demand of the preparation। तो
5 to 6 years प्रीवियस पेपर्स तो आपको सॉल्व करने ही हैं 3 to 4 months बिफोर द एग्जाम। ओके, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे नोट है कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मस्ट प्ले 90% रोल फॉर एनी एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो ध्यान दो कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। ओके, अगर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी एंट्रेंस जो भी हो आपको वो डिफ़िकल्ट जाएगी, वो क्रैक नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्पीड पे। तो स्पीड का एक्चुअल में ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट तक तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन स्पीड पे बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्पीड क्या है। यू कैन नॉट क्रैक द एग्जाम इफ यू डोंट हैव द नेसेसरी स्पीड रिलेवेंट फॉर द एग्जाम, even you if you have all the concepts, because if you take lot of time to solve a set of questions, then you will not be able to attempt most of the paper, and hence you may not clear the cutoff. So you have to look after the speed development, as ignoring this would make your years of efforts go in vain. तो सब कुछ कॉन्सेप्ट एक इंसान के, एक स्टूडेंट के पास सब कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्लोली स्लोली हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। और अगर उसके पास स्पीड ही नहीं है, और देखो अगर किसी को 10 घंटे दे दिए तो वो जैम का पूरा पेपर भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 घंटे है। 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपके पास पूरा कंसेप्ट हुआ भी तो भी आप ठीक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पीड ही नहीं है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपको स्पीड डेवलप करना है। कैसे? सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस इन लेस पॉसिबल टाइम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है कम से कम टाइम में। फॉर एग्जाम्पल आप एक टाइमर लगाओ कि 2 hours 45 minutes का आप एक पेपर सॉल्व करोगे, जिसमें आप लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, ध्यान दो, 2 hours 45 minutes एंड 60 क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और ये कब करना है? स्टार्ट डूइंग दिस 1 to 2 months बिफोर द एग्जाम्स। एक दो महीने पहले से आपको शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड का टोटल 8% वेटेज मैंने दिया है। ठीक है, ये कहीं से मैंने उठाया नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं एक्यूरेसी पे। अब ये एक्यूरेसी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि कॉन्सेप्ट है, स्पीड है, लेकिन घाई घाई में सॉल्व करने के वक्त हम एक्यूरेटली वो सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और हम उस इजी क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते। तो वो हमें ध्यान देना है। वो आप जब प्रिपरेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप सिली सिली मिस्टेक्स करते हो या नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो सिली मिस्टेक, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तब आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। Going wrong in those questions which would have been an easy target because you had all the necessary concept and also the speed demanded by this particular exam. तो आपके पास कॉन्सेप्ट था, आपके पास स्पीड था, लेकिन फिर भी आप वो सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि आपने इनएक्यूरेटली उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। यू मस्ट स्टार्ट फोकसिंग माइन्यूटली a month before the exams, where you make general mistakes in division or multiplication or simple addition or subtraction while you undergo the juggling of speed and exam stress. तो ये एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा, और उस स्ट्रेस की वजह से आप इनएक्यूरेटली में भी सॉल्व कर लो कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करते जाना है कि आपको एक्यूरेटली वो सॉल्व करना है। आपके कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होते हैं, जैसे मेरा बहुत बार डिवीजन में बहुत मिस्टेक्स करता था मैं, तो मुझे वो पता चला कि हाँ, डिवीजन में मेरा मिस्टेक हो रहा है। तो जब भी क्वेश्चन आता था एग्जाम में, तब मैं संभल जाता था कि हाँ, मुझे यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं मिस्टेक करता। तो ऐसे ही आपको भी पता लगाना है कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो। अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी को मैंने 2% वेटेज दिया हुआ है। तो आपके पास सिलेबस तो आपको करना ही है, कुछ बिना सिलेबस किए तो आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। फिर है कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी। कॉन्सेप्ट का 90% है, स्पीड का 8% है, और एक्यूरेसी का 2% है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रख ली तो आप एंट्रेंस क्लियर क्रैक करने के आप एक स्टेप नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा हाउ टू क्रैक IIT जैम मैथमेटिक्स, और ये कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप फॉलो कर सकते हो। ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, उनमें आपको यही चीज़ फॉलो करनी है: स्पीड, सिलेबस, कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी। ओके।
अब आता है कि जो मेरा एप्सिलॉन डेल्टा एजुकेशनल का जो कोर्स है उसमें मैं क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। सेकंड है एमसीक्यू प्रॉब्लम बुक्स बनाई गई है जिसमें टोटल 10 बुक्स है और उसमें करीब 1700 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। और एक और चीज़ है जो कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के डिस्कशंस होंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, हर संडे को होंगे, ठीक है? मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है बट फिर भी आपको कोई वो सॉल्यूशन नहीं समझ रहा है, तब हम वो संडेज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कांसेप्ट में डाउट है, कोई चीज़ सीखनी है, तब हम वो संडेज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फिर लास्ट मिनट नोट्स होंगे आपके पास, जो भी आप एग्ज़ाम के लास्ट मिनट आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो बनाई गई है। फिर इसके बाद ये जो अभी नीचे 3 चीज़ आने वाली है जैसे रियल एनालिसिस बुकलेट, लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थियरी बुकलेट, ये स्पेशली फर्स्ट ईयर से जो प्रिपेयर करने वाले हैं बच्चे उनके लिए बनाई गई है ताकि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए यूज़फुल होगी। थर्ड ईयर वालों के लिए भी होगी लेकिन अगर आप थर्ड ईयर आपका आधा साल जा चुका है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो। ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान दो। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो अभी अभी थर्ड ईयर में गए उनके लिए है जिससे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे 3 बुकलेट है जो कि मैं फुल फ्री में दे रहा हूँ, ऑनलाइन पीडीएफ होगी, आपको आपका खुद का सेल्फ प्रिपरेशन करना है उन 3 बुक से। कोई डाउट होगी तो ऑब्वियसली संडेज के सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको फ्री करियर गाइडेंस दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस है, जैसे एकेडमिक्स छोड़ के, पीएचडी छोड़ के भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैथमेटिक्स के बच्चे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है डेटा साइंस है, एनालिटिक्स है, एक्चुरियल साइंस है। इसके मैं कुछ लेक्चर्स रखूँगा सच दैट आप सभी को एक आइडिया मिल जाएगी। आपको पर्सनली फ़ोन पे भी मैं बताऊँगा, अगर आपको कुछ मुझे पूछना है तो मैं फ़ोन पे भी आपको गाइड कर दूंगा, जिसको भी ज़रूरत होगी या जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा कि इन फील्ड्स में कैसे जाता है, क्या ज़रूरत है, कौन से कोर्सेस अवेलेबल है इंडिया में या अब्रॉड, कहीं पर भी हम इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, जो मैं आपको फुल फ्री में दे रहा हूँ अगर आप मेरा कोर्स बाय करते हो तो। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है कि कोर्स की प्राइस क्या है, तो उसकी प्राइस रुपीज़ 9,999 है। लेकिन यहाँ पे एक आपको फ़ायदा मिलेगा जो है डिस्काउंट पीरियड। हमारा डिस्काउंट पीरियड 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक होता है। तो वहाँ पे कितना भी डिस्काउंट हो मिल सकता है आपको, 20%, 30%, 50% भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि आप उस पीरियड में ही खरीदें। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ना खरीदें, ठीक है? तो वहाँ पे आपको महँगा पड़ जाएगा कोर्स। एंड ये कोर्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। एंड आप ध्यान दीजिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, लगभग एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी मिल रही है। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर आपका शुरू हुआ है आप हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा तो आप प्लीज़ ये कोर्स लें। एंड जिसका थर्ड ईयर हो चुका है वो भी ये कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए फर्स्ट जो 3 पॉइंट्स है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है बेसिकली एप्सिलॉन डेल्टा का हमारा कोर्स में जो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ओके? एंड अगर मान लेते हैं कि आपको वो कोर्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही खरीदना है, ठीक है? तो आप मुझे हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट में जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि आप हमारे लिए कोई कूपन कोड बना दीजिए। हम अगर बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है, तब हम उस टाइम पे भी कोई कूपन्स या वाउचर्स निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे कोर्स की एक्चुअल में प्राइस है 9,999, ठीक है? ये आगे जाके बढ़ भी सकता है लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि ये बढ़े ना, ये स्टूडेंट फ्रेंडली ही रहे जितना मैं उसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना चाहता हूँ। ओके, सो ये था हमारे कोर्स के बारे में। एंड आप इंटरेस्टेड होंगे, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कॉन्टैक्ट वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट में जाके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है वहाँ फिल कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, सो ये था रिगार्डिंग आवर कोर्स। ओके, थैंक यू।